तो विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये हमने करना है, ग्राफ के अंदर हल करना है। तो प्रश्न पहला ही है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको पता है, यहां पर रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और चर लेने हैं 2। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, पहले लड़कों की संख्या मानेंगे। विद्यार्थी टोटल 10 बताए हैं, इसलिए लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर x है, लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार देखो, लड़कों की संख्या पहले प्रश्नानुसार पहली स्थिति में लड़कों की संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है, और लड़कियों की संख्या y मानी है। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि टोटल विद्यार्थी 10 हैं, तो लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y बराबर टोटल कितने हो जाएंगे, 10। ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम करेंगे इसको कि अब लिखेंगे दूसरी स्थिति में दोबारा पढ़ते हैं। क्या बता रखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अब इसे समीकरण में हमें फीड करना है। तो एक तरफ लिख देंगे लड़के, दूसरी तरफ लिख देंगे लड़कियां। अब आपको पता ही है, लड़कों की संख्या हमने मानी x, लड़कियों की संख्या y मानी, लेकिन अब हमने इन दोनों को बराबर करना है। ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, 4 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम लड़कियों की संख्या में से 4 कम कर देंगे। अब इसी से यहां पर हम समीकरण बनाएंगे कि x बराबर x, ये y यहां पर प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर माइनस के 4। ये हमारी समीकरण नंबर होगी सेकेंड। हमें दोनों समीकरण प्राप्त होगी। अब इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से हम ग्राफ में निरूपित करने वाले मानों को ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर है 10। अब हम लिखेंगे कि अब इसको हल करेंगे आगे और कि x बराबर 10, y को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का। अब लिखेंगे y का मान 1 रखने पर, पहले एक रखने पर, ये क्या है कि x बराबर 10 माइनस वाई है। x बराबर 10 माइनस वाई की जगह लिख देंगे 1, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। अब यहां पर हम x का डब्बा बना लेंगे, x और ये y। यहां पर देखिए y का मान हमने कितना रखा है, 1, तब x का मान कितना आया है, 9। इसी प्रकार से अब लिखेंगे y का मान 2 रखने पर,
तो हम करेंगे x बराबर 10 माइनस का 2, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 8। y का मान 2 रखा तब x का मान आया 8। अब जो अंतिम मान है, तीसरा मान हमने ज्ञात करना है। y का मान 3 रखने पर, तो 3 रखेंगे तो x बराबर 10 y की जगह हमने y है तो 10 माइनस y की जगह लिख देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो विद्यार्थियों, ये हमारी फर्स्ट समीकरण से हमने मान को निकाला है। अब हम करते हैं दूसरी समीकरण से मान ज्ञात करना। अब देखिए हमारे पास समीकरण सेकंड से, हमारे पास समीकरण सेकंड है कि x माइनस वाई बराबर माइनस के 4 है हमारे पास। ये समीकरण हमारे पास सेकंड है। अब इसे हम ज्ञात करेंगे तो x बराबर माइनस के 4, ये y उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। अब लिख देंगे y का मान 1 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर हम इसके डब्बे बना लेते हैं जिनको ग्राफ के अंदर फीड करना है। y का मान हमने 1 लिया तब x का मान हमारे पास आया माइनस का 3। अब लिखेंगे y का मान 2 रखने पर, तो x बराबर हो गया माइनस के 4 प्लस y था, तो x बराबर माइनस के 4 प्लस के 2। हल किया तब हमारे पास आ गया माइनस का 2, यानी हमने y का मान 2 रखा तब x का मान आ गया माइनस का 2। अब लिखेंगे y का मान 3 रखने पर, तो x बराबर क्या है, माइनस के 4 प्लस y है, x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 3, तब x का मान हमारे पास आ गया माइनस का 1। यहाँ पर हमने y का मान लिया है 3, तब x का मान आ गया माइनस का 1। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये फर्स्ट समीकरण से बना था डिब्बा, ये सेकंड समीकरण से बना है। अब इन दोनों मान को हमने ग्राफ के अंदर फीड करना है, निरूपित करना है ग्राफ के अंदर, और फिर इसका आंसर आएगा। अब हम ग्राफ के अंदर लिखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसके अंदर हम मान को फीड करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास प्लस के मान अधिक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ग्राफ को प्लस की तरफ बढ़ाएंगे ज्यादा। यहाँ पर आपको पता ही है x और y दोनों का मान 0 यहाँ पर होता है। इधर x और यहाँ पर x डैश, y और y डैश। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस का, 2 भी प्लस के, 3 x का मान प्लस का है, 4 5 6 7 8 9 और 10 तक एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर x के मान जितने भी होंगे वो प्लस के होंगे, इधर x के मान जितने भी होंगे वो माइनस के होंगे। जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। अब ऊपर जो y के मान होंगे वो प्लस के होंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस का 6 7 8
आधे। नीचे करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ पर y के मान माइनस में आएंगे, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस का 6। अब आगे इसलिए मान नहीं भर रहे हैं ताकि, क्योंकि बड़े मान नहीं है। अब हमारी फर्स्ट समीकरण को देखेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये हमारे पहली समीकरण से ये मान आए हैं, हमने इनको इसमें फीड करना है मानों को। एक बार इसको देखिए। अब ये कह रहा है कि x का मान प्लस का 9 और y का मान 1। तो x का मान प्लस का 9 कहां पर है, ये रहा, और इसको हमने 1 तक बढ़ाना है। 1 y के मान यहां पर है, इसको यहां तक करना है। यहां पर लिख देंगे 9 और 1। दूसरा कह रहा है x का मान 8 और y का मान 2, इसको 2 तक बढ़ाना है, तो यहां तक 8 और 2। तीसरा कह रहा है x का मान 7 और y का मान 3, 7 और इसको बढ़ाना है 3, 1 2 3, यहां तक आ जाएगा ये बराबर। अब हमने इसके लिए एक रेखा खींच देनी है। और यहां पर समीकरण लिख देनी है। हमारे पास फर्स्ट समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, वो लिख देनी, x प्लस वाई बराबर 10। ये हमने समीकरण भी लिख देनी है। लिख देना है पैमाना 1 खाना बराबर 1 इकाई। अब हम करेंगे दूसरी समीकरण के अनुसार। अब हमारी ये दूसरी समीकरण है, इससे हम रेखा को खींचेंगे। अब दूसरी समीकरण के ये जो मान है इनको देखेंगे कि x का मान माइनस का 3 लीजिए और y का मान 1 लीजिए। x का मान माइनस का 3 इधर है और y का मान प्लस में है 1, तो ये यहां तक आ जाएगा। लिख देंगे 3 माइनस के 3 और 1। फिर ये कह रहा है x का मान माइनस का 2 और y के मान 2, सॉरी हाँ ये यहां पर x का मान माइनस का 2 और y के भी मान माइनस प्लस के 2, ये यहां पर आ जाएगा माइनस के 2 और 2। फिर ये कह रहा है x का मान माइनस का 1 और y का मान 3। x का मान माइनस का 1, इसको y के मान 3 तक बढ़ाना है माइनस प्लस के, इसको यहां पर लिख देंगे माइनस का 1 और 3। अब इससे हम एक रेखा खींचेंगे। जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वहां पर हमें x और y के मान पता चलेंगे। ये लगभग यहां पर है। यहां पर देखिए x का मान कितना आ रहा है 3 और y का मान आ रहा है 7, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 3 और y का मान 7। अब हम लिख देंगे यहां पर अतः x बराबर 3 y बराबर 7, तो लिख देंगे लड़कों की संख्या बराबर होगी 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये आंसर है, फाइनल आंसर। ये इस तरह से ग्राफ में फीड होगा, तब ये आंसर आएगा लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 आएगी। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। पहले एक बार यहाँ पर देख लीजिए 1 मिनट के लिए। इस प्रकार से करना है, पहली समीकरण से ये मान निकालने हैं आपने। आप इसको रोक करके याद कर सकते हैं।
उसके बाद ये दूसरी समीकरण से हमें ये मान निकालने हैं हमने इस प्रकार से। और जब ये दोनों मान आ जाएंगे डब्बे के अंदर, फिर हमने ये ग्राफ वालों को हल करना है। जहां पर ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ग्राफ की रेखाएं, वहां पर x का मान और y का मान आएगा आपके पास। तो x का मान हमने लड़कों की संख्या मानी थी जो कि 3 आया है, और y का मान हमने लड़कियों की संख्या मानी थी जो कि आया है 7। तो इस प्रकार से लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7 आप हल कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न का दूसरा क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो यहां से लेकर के यहां तक इस पहले जो कथन है इसके अनुसार हमने समीकरण को, पहली समीकरण जो बनेगी वो पहली समीकरण बनेगी, उसके बाद दूसरी समीकरण बनाएंगे। जबकि 7 पेंसिल व 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपए है, तो यहां से दूसरी समीकरण बनेगी। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो अब हम लिखेंगे इसके अनुसार। सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए है। एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए है। अब लिखना है प्रश्नानुसार, और लिखना है प्रथम स्थिति में देखिए क्या कह रहा है। दोबारा से एक बात देख लीजिए कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x। ये समीकरण इस प्रकार से बनेगी कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x रुपए। और 7 कलम का कुल मूल्य, और 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y। तो इन दोनों का यानी 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। ये हमारी समीकरण फर्स्ट बन चुकी है। अब हम बनाएंगे दूसरी समीकरण, तो उसके लिए लिखेंगे दूसरी स्थिति में। इसमें क्या कह रहा है, दोबारा से एक बात देखिए कि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 40 रुपए है। इसमें कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x रुपए। और 5 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5y रुपए। बराबर ये दोनों का टोटल बता रहा है 46 रुपए। ये हमारे पास समीकरण सेकेंड होगी। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 5x प्लस 7y बराबर है 50। तो अब हम इसको हल करेंगे आगे, और 5x बराबर 50, ये 7y यहाँ प्लस का है, इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस का। अब हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो 50 माइनस 7y बटा 5, यानी अब हमने क्या करना है, यहां पर y का मान रखना है। यहां पर y का मान ऐसा रखना है कि जिसको 7 से गुणा करेंगे और उसको 50 में से घटाएंगे, तो जो आंसर यहाँ पर आता है हल करने पर, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, फिर x का मान आएगा। अब हम इसको हल करते हैं, तो लिख लेंगे हम y का
मान 0 लेने पर हमारे पास क्या है, x बराबर है 50 माइनस 7y है, इसकी जगह हमने लेना है 0/5। तो 7 0 0 तो 50 बच जाएंगे यहाँ पर। तो 50 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ पर एक इसका बॉक्स और बना लेंगे हम। x और y, यहाँ पर देखिए हमने y का मान लिया है 0, तब हमारे पास x का मान कितना आया है 10। आगे और लेंगे हम मान, y का मान y का मान 5 लेने पर, तो देखिए क्या है, x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5/5, तो 50 माइनस 35/5। तो 50 में से 35 जाएंगे 15, 15 में 5 का भाग देंगे, ये 3 पर कट जाता है पूरा पूरा। यहाँ पर हमने y का मान कितना लिया है, 5 लिया है, तब हमारे पास x का मान कितना आया है, 3 आया है। अब आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि y का मान 10 लेने पर x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 10/5, तो 50 माइनस 10 77/5, कितना बच गया है, माइनस का 20/5। इसको करेंगे तो ये 4 पर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y का मान हमने जब 10 लिया, तब हमारे पास x का मान कितना आया है, 4 आया है। 4 किसके हैं, माइनस के। तो ये हमने फर्स्ट समीकरण बनाई इस प्रकार से, और इसके बॉक्स के अंदर ये मान इस प्रकार से है। अगर कुछ सवाल कुछ भी समझ नहीं आता आप पूछ सकते हो इसमें। अब हम करेंगे समीकरण सेकंड से। 7x प्लस 5y बराबर 46 है। तो अब हम इसको और आगे हल करते हैं। 7x बराबर 46 और 5y ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब हमने इसका x का मान ज्ञात करना है। x बराबर 46 माइनस 5y बटा में 7। अब हमने देखो 46 माइनस 5y, y की जगह मान रखना है और वो 7 से विभाजित होना चाहिए पूरा इसको हल करने पर। अब हम लिखेंगे y का मान 5 लेने पर, अब y का मान 5 लेते हैं इसमें। देखिए x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5/7। अब इसको घटाते हैं। x बराबर 46 माइनस 5×5 = 25/7। तो x बराबर कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2/7। 7 दिया 21, ये 3 पर कट रहा है पूरा पूरा। यहाँ पर हम इसका एक बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पर हमने y का मान लिया है 5, तब हमारे पास x का मान कितना आया है, 3। अब हम आगे और लिखते हैं, y का मान 12 लेने पर, तो 12 लिए है y का मान, तो देखते हैं x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 12 बटा में
7। हल करते हैं इसका 46 माइनस 12 5 60 बटा में 7। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे 4, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएंगे 1 बटा 7। ये माइनस का है तो ये और कटेगा माइनस के 2 पर। यहाँ पर y का मान हमने लिया है 12, तब x का मान कितना है माइनस का 2। अब इसको डब्बे को थोड़ा और कर देते हैं। अब हमने लिखना है y का मान -2 लेने पर। अब माइनस के 2 लिखेंगे तो x बराबर 46 माइनस के 5, और यहाँ पर लिख देते हैं माइनस के 2 बटा में 7। तो 46 5 दूनी 10, तो ये दोनों गुणा होके प्लस के हो जाएंगे। 5 दूनी 10 प्लस 10 बटा 7। अब इसको करेंगे 46 10 56, 56 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 8 पर कट गया। यहाँ पर हमने y का मान लिया है माइनस का 2, तब हमारे पास x का मान कितना है 8। तो इस प्रकार से हमने दूसरी समीकरण से भी हमने ये बॉक्स बना दिया है। इससे पहले हमने फर्स्ट समीकरण से ये बॉक्स बनाया था। देखिए, ये फर्स्ट समीकरण से बॉक्स बना था और ये सेकंड समीकरण से बॉक्स है। अब हम इनको ग्राफ में फीड करते हैं। हमारे अधिकतम जो मान है, बड़े मान है, वो अधिकतम प्लस के अधिकतम मान है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ग्राफ को प्लस की तरफ बड़ा रखना है। ये हमारे पहली समीकरण से हमने जो ग्राफ बनाया है उसको हमने हल करना है समीकरण फर्स्ट से। ये जो हमने बॉक्स के डब्बे बनाए इनको हम फीड करेंगे। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि x के 10 हों। क्या कह रहा है, x के 10 और y का 0। x का 10 तो ये रहा और y का 0, तो मतलब ये यहाँ पर ही फीड हो जाएगा। तो लिख देंगे 10 और 0। आगे ये कह रहा है कि x के 3 और y के 5 होने चाहिए। x के 3 और y के 5, x के 3 ये रहा और इसको 5 तक बढ़ाना है, तो यहां तक करेंगे। ये x के 3 और y के 5। फिर ये कह रहा है कि x के माइनस के 4 और y के 10। x माइनस के 4, माइनस का 4 इधर है x का, इसको हमने बढ़ाना है 10 तक। इसको आगे लगातार चलाएंगे और यहां पर इसके बराबर ये लेके आएंगे। माइनस के 4 और 10। अब हमने इनसे एक रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार से इनको रेखाएं खींचेंगे सीधी बराबर। तो यहां पर लिख देंगे हम, पहली समीकरण का नाम क्या है कि 5x प्लस 7y बराबर 50। ये हमारी समीकरण है यहाँ पर। अब हम दूसरी समीकरण के कुछ डब्बों को लेंगे, बॉक्स को लेंगे, उन बॉक्स के मान को लेंगे। ये हमारी दूसरी समीकरण से जो बॉक्स बने हैं उनको लिखेंगे। अब इसमें क्या बता रखा है कि x बराबर 3 लीजिए और y बराबर 5। x बराबर 3 और y बराबर 5, तो यहां पर ये सेम मान आ गया है। दूसरे में ये कह रहा है कि x बराबर माइनस का 2 लीजिए और y बराबर 12 लीजिए। x बराबर माइनस का 2 ये इधर रह गया और इसको 12 तक बढ़ाना है, तो ये 12 तक कहां पर जाएगा,
यहां पर जाएगा, -2 और 12। तीसरा मान इसका कि x का तो -8 +8 और इसको -2 तक बढ़ाना है, तो -2y है, इसको नीचे लेके आएंगे, ये यहां पर आ जाएगा 8 और -2। अब हम इनसे भी एक रेखा खींचेंगे। अब ये दोनों के दोनों ये समीकरण सेकंड हमारे पास है, ये लिख देंगे कि 7x + 5y = 46। एक ये समीकरण से ये सेकंड लाइन बने हैं। अब ये दोनों जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद कर रही है, कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु है x का 3 और y का 5। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है वहीं पर x और y के मान आएंगे। और हमने आपको पहले ही बताया है कि x का मान हमने, एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, कलम का मूल्य y रुपए माना है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से कि लिख देंगे, अतः x = 3 और y = 5, यानी एक पेंसिल का मूल्य जिसे हमने x माना था, जिसका मान कितना है 3, ये 3 रुपए। एक कलम का मूल्य y माना था, उसका 5 रुपए। तो इस प्रकार से ये आंसर आता है, आप आराम से उतार सकते हैं। इस प्रकार से ये ग्राफ के अंदर एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब दोबारा से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इस प्रकार से हमने पहली समीकरण हमने इस प्रकार से बनानी है, पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है ये, ठीक है। इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। और इसके बाद में समीकरण 2 को देख लीजिए किस प्रकार से हमने बनाई है इसको। समीकरण 2 से हमने ये बॉक्स बनाए हैं, आप इसको देख लीजिए। और फिर ये ग्राफ में हमने इन मानों को फीड किया और प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद बिंदु है 3, 5, अर्थात x का मान 3 और y का मान 5। और अंत में ये आंसर आया है कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, एक कलम का मूल्य 5 रुपए। तो आप आराम से इसको उतार सकते हैं और हल कर सकते हैं।